इस वक्त घोसी विधानसभा में हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं कि इस बार किस नेता को पसंद करेंगे 2022 के चुनाव में, दल बदलू नेता या अपने बीच का नेता, जानते हैं इनसे। भैया किस तरह का नेता इस पर चाहिए? भाई जो अस्थायी रूप से किसी पार्टी में रहे या पकड़े रहे और हमारा विकास करे, जो हमारे स्थान का, हमारी जगह का, उसी को हम पसंद करेंगे, उसी को वोट करेंगे, ठीक ना। कौन आपके यहाँ अस्थायी है? अभी तो देखिए एक ही पार्टी का कन्फर्म हो पाया है सपा से, और सपा वाला स्थायी तो अभी है नहीं। ऐसा है नेता वो? उसके बारे में तो आप भी जानते हैं, क्या बताया जाए, सभी लोग जानते हैं। अरे आपके विधायक भी रह चुके हैं बगल में, हाँ विधायक भी रह चुके हैं, कुछ विकास दिखा था बगल में उनका, तो मैं समझ रहा हूँ कि एक पुलिया, एक नाला भी नहीं दिखाई दे रहा पूरे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा में। एक नाला भी नहीं है, एक पुलिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा है भैया, किसको वोट दिया जाएगा? दारा सिंह चौहान को दिया जाएगा कि अस्थायी नेता को दिया जाएगा, जो जनता के बीच में रहता है उसको दिया जाएगा? जो जनता के बीच में रहता है उसी को इस बार वोट दिया जाएगा। ये दल बदलू नेता को वोट नहीं दिया जाएगा। भाई ये मेरी अब पर्सनल राय है। तो दारा सिंह चौहान कैसे नेता है? अरे भाई हम लोग इनको जानते ही नहीं है कि ये कहाँ के हैं। कभी मधुबन से है तो कभी कहीं से लड़ते हैं, हम लोग को नहीं मालूम ये कहाँ के नेता है। पहले भी रह चुके हैं सांसद घोसी से। हाँ तो उन लोगों का कोई विकास कुछ नहीं हुआ अब तक, कुछ नहीं। अब तक उनकी कहीं हम लोग तख्ती भी नहीं देखते हैं। तो कैसा नेता चाहिए इस बार? कैसे बदला होगा घोसी का? जो स्थानीय नेता उन्हीं को दिया जाएगा इस बार। कौन स्थानीय नेता? अब देखिए पार्टी किसको देती है, क्या देती है। अभी तक तो सिर्फ दारा सिंह चौहान ही का कन्फर्म हुआ है। क्या लग रहा है भाई, किसको वोट दिया जाएगा? स्थानीय नेता को। अरे कुछ दिख रहा है विधायक द्वारा कुछ घोसी में कोई काम नहीं हुआ है। क्या चाहिए था घोसी में अब तक? घोसी में बहुत काम चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या चाहिए? मेडिकल कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, आप बच्चियों के लिए महिला कॉलेज चाहिए, कहाँ है बताइए? हमारे यहाँ तो नहीं है महिला कॉलेज। लोग कहते हैं कि रोड बनवा दे, नाली बनवा दे। रोड ये देखिए, ये तो जो भी आएगा, बात समझिए, जो भी आएगा, मेरी बात समझिए सर, जो भी आएगा रोड बनवे करेगा, नाली बनवे करेगा। लेकिन देखिए हमारी समस्या असल है, मतलब देखिए कोई कॉलेज होना चाहिए जो यहाँ के लड़के और लड़कियाँ मतलब कहीं और न जा कर के यहीं अपना शिक्षा ग्रहण कर लें। मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, महिला विद्यालय होना चाहिए। ये तो जीतबे कर, जो भी जीतेगा रोड तो बनवे करेगी, हमारी नाली बनवे करेगी, थोड़ा कम बेसी बनवे करेगी, बनती ही है, देखते ही हैं। लेकिन बताइए करपनाथ के बाद कोई ऐसा काम हुआ जो इसको हम बुनियादी कह सकते हैं कि बुनियादी काम हुआ है? आप बताइए, कोई काम बता दीजिए कि काम चूना कली नहीं हो पा रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, हालांकि उसके बाद कितने सांसद आए हैं, किसी ने उस पर चूना कली नहीं करा सके। हम चाहते हैं ऐसे लोग आएँ, उतना तो न करें लेकिन इतना तो कर ही दें कुछ यहाँ की जनता के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले मतलब की पीढ़ी के लिए, भविष्य में मतलब कि वो करामद हो, अच्छा साबित हो, ठीक ना। ये हमारा विचार है। तो कैसे होगा? सपा दे देगी ये दल बदलू नेता को चॉइस के लिए। सब लोग कहते हैं कि अच्छा नेता होना चाहिए, अपने बीच का होना चाहिए, और सपा के अब देख, सपा के बसपा की बात नहीं है। अब आप कंफर्म करके आइए दल बदलू कौन नहीं है, पहले स्थान कोई फाइनल तो हो, किस पार्टी से कौन आ रहा है। अभी किसी का फाइनल ही नहीं है, बस अभी इन्हीं का फाइनल हुआ, दारा सिंह चौहान का। बहुजन का कोई फाइनल ही नहीं है, कांग्रेस का कोई फाइनल ही नहीं है, किसको बताया जाए? कैसा नहीं, संदेश आना चाहिए ना कि अपने बीच का नेता। हाँ, अपने बीच का नेता होना चाहिए, अपने लोगों में मिलने जुलने वाला होना चाहिए। जब कोई समस्या, कोई आफत, कोई मुसीबत पड़े, आप जाएँ उससे मिलने के लिए, वो मिल सके, आपसे दो बात कह सके, आप उसकी बात, आपकी दो बात सुन सके, उस पर दो कदम उठा सके। चलना चाहिए उसको, काम हो ना हो, आपके कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला कर चलना चाहिए। यही मतलब हमारी मतलब ये सोच है। जो भी नेता है, किसी पार्टी का भी आए, ऐसा होना चाहिए, हम उसका स्वागत करेंगे। प्रधान जी, अरे कितना विकास होना चाहिए था, अब तक कितना हुआ? देखिए विकास तो कुछ नहीं हुआ वर्तमान सरकार में। नेताजी आ गए दल बदल के, केवल झूठ की राजनीति हुई। और वर्तमान की जो बात करें घोसी की, तो घोसी का जो नेतृत्व करता है, जो नेता है, जो हमेशा हर दुख सुख में पेड़ के नीचे मिल सकते हैं, सुधाकर सिंह, उनको टिकट मिलना चाहिए था, ताकि वो नीम के पेड़ तर हमेशा मिले। जब भी जाए कोई ना कोई परिवार सदस्य मिलता है, आपके साथ, आपको दुख और सुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवेश में टिकट न मिलना, यह एक बार राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना होगा। तो सरकार, वहाँ की जनता तो अगली बार 2000 का नाम की नहीं, उपचुनाव में सुधाकर सिंह जीते थे, सत्ता के दम पर चुनाव हार गए। ऐसी बात नहीं कि उपचुनाव में हराएगा, सत्ता उन्होंने हरा दी, वो जीते थे। 2 राउंड का गिनती बंद कर दी गई। ऐसा कोई प्रमाण तो था नहीं। तो चुनाव हंगामा तभी 1500 वोट से विजय राजभर जीते। हाँ, जीते थे ना। हाँ, 2.5 साल में कुछ किए? क्या कुछ नहीं किए कि बस जमीन की दलाली किए, घूसखोरी किए इनसे उनसे।
इनके ट्रांसफर उनके ट्रांसफर, ये दलाली किए भैया राजभर, दूसरा कोई काम तो नहीं है पूरे घोसी विधानसभा में। वो तो कह रहे थे कि हम सड़क बनवा दिए, कितने नाली बना दिए, कितनी को आवास दिलवा दिए, सबको तो कह रहे। एक भी पुलिया भी लगवा दिए हों तो भी बताएं। सुधाकर सिंह जी अपने समय में यहाँ हथनी से लेकर के और तमाम पुल उनके समय में निर्माण हुआ, जो इस सरकार में उनका बस पत्थर लगाया गया। चाहे हथनी का पुल हो, चाहे जयसिंहपुर का पुल हो, जो मेन नदी पर टॉस नदी पर बना, आज चाहे उधर आप देख रहे हैं जो मोहम्मदाबाद से होते हुए जो सड़क जा रही है बेलथार रोड तक, उन्होंने काम किया। तमाम 100 बेड के हॉस्पिटल घोसी में उन्होंने दिया, लेकिन उनके न चले जाने के बाद कुछ विकास नहीं। जनता तुमको नकार दी? नहीं, जनता नकारी नहीं। अरे अगली बार जनता ने उनको नकार दी 2.5 साल में। पहले तो बहुत काम कर, जो वर्तमान की कहते थे काम करवाए, मगर जनता नकार दी। जो वर्तमान की सरकार थी इतना झूठ बोले कि हम 15 लाख देंगे, हम 20 लाख देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। जनता भावनात्मक बह गई और उनको छोड़ कर दूसरे को वोट दी। कैसे जनता आएगी? दल बदलू नेता को टिकट मिल गया। देखिए 5 वर्ष में जनता बहुत अपने आप को भुना चुकी है और इस बार जनता सोच समझ के वोट देगी। तो कैसा दारा सिंह चौहान कैसा नेता है? अभी लोग सोच रहे हैं, अभी तो नए आए हैं ना इस दल में। तो हमेशा मौसम वैज्ञानिक है, कभी सत्ता इधर बदलता, हवा बदलता है, कभी उधर बदलता है, कब मौसम कब चेंज होगा हमको कोई पता नहीं। जनता तो कहती है। जनपद नहीं पूरे प्रदेश से कुछ नेतृत्व नेता ऐसे हैं जो मौसम बगाने छोड़िए, वो कब कहाँ चले जाए कोई भरोसा नहीं है कि देखा जाएगा, ये किया जाएगा। भाई हो सकता है हमारा जो नेतृत्व ऊपर वाला है निर्णय ले, फिर दोबारा उनको दूसरे टिकट दे, चेंज करें। क्या लग रहा है दारा सिंह कुछ कर पाएंगे? दारा सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको सुधाकर सिंह को यहाँ घोसी से देना चाहिए था। हाँ। सुधाकर सिंह जमीनी नेता हैं, सबसे मिलते हैं, जब जरूरत होती है मिल जाते हैं। एक छोटे आदमी से भी मिलते हैं, एक बड़े आदमी से भी मिलते हैं। उपचुनाव में तो हरा दिया गया उनको। अरे भाई वो सरकार हराई वो। अरे जनता ने कर दी। नहीं वोटों से हार गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा सिंबल नहीं मिला, ये बताइए। ऐसा नहीं है। सुधाकर सिंह बहुत बढ़िया नेता है। सुधाकर सिंह सिंबल नहीं जो मिला, सिंबल तो अखिलेश का देता कि नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। सिंबल तक नहीं मिला, उसके बाद निर्दलीय दम पर उतना लेके 1500 वोट से कोई मानत हो? सत्ता के चुनाव में 1500 से हारना कोई मानना है? हारना नहीं, वो जीते हैं। और हार कर भी आप कह रहे हैं तो भी बता रहे हैं, हार कर भी उस नीम के पेड़ के पास मिलते हैं, उस ब्लॉक के सटे हुए मिलते हैं। अपने बीच में रह जाते हैं, जब जीत जाते हैं तो बाहर सबका काम है। नहीं ये परमानेंट मिलते हैं। निष्पक्ष पूछिए, कहीं एक विशेष मतलब पार्टी के हो करके पूछ रहे हैं ना, आप इन्हीं की बात कहिए, आप इन्हीं की बात, जो जिसकी बात कहता है कहने दीजिए। जो तो बताइए सुधाकर सिंह कुछ किए थे उसके पहले, तो कहाँ जनता हरा दी उनको? कहाँ जनता हराई है? जनता जिताई है, लोग हराई, मतलब पार्टी सरकार हराई है। आप ही तो कह रहे हैं लोग हरा दिए। सरकार हराई है, लोग जिताए हैं, सरकार हराई है। यही कहकर 1500 वोट से इधर उधर खलतम्बल करके हरा दिया गया है। नहीं, ऐसा कोई सबूत तो नहीं है कि सबूत नहीं। एक बात और जानिए, हाँ। जब भी मतलब कोई इलेक्शन होता है, किसी जिमनी इलेक्शन जो कहते हैं बीच में, उसमें वही पार्टी जीतती है जिसकी सत्ता होती है। इसको देखेंगे विशेष तरीके से, इसलिए एक लालच होती है कि हो सकता है एक सरकार जिसकी है वो उसका विधायक आए कुछ कार्य करेगा, उसकी सरकार है, होता ना ऐसा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं 2.5 साल में, देखने को नहीं मिला। सुधाकर सिंह, सही बात ये है कि सभी लोगों से मिले हैं, जब भी गए वहाँ इस्तकबाल हुआ, हम लोगों का स्वागत हुआ है। पानी बताइए, मगर ऐसा नेता को अखिलेश यादव ने दरकिनार करके हुए दूसरे आदमी को दे दिया। अभी बहुत समय है, हो सकता है कि ये सब बात मेरी समझिए सर, आप लोग ये काम कर रहे हैं यहाँ, ये सब जब बात वहाँ तक जाएगी, हो सकता है कि इस पर चेंजिंग हो जाए, सोच विचार हो, चेंजिंग हो सकती है। अभी वो समय है। तो अखिलेश यादव कहीं कुर्सी का प्रेम तो नहीं है, इसीलिए दे रहे हैं कि दल बदलू आएगा, जीत जाएगा। देखिए कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे तभी तो कि भाई कुर्सी का लालच है अखिलेश को। उनको लालच तो बहरहाल है, सबको लालच है। कुर्सी का लालच क्यों नहीं है? कार्यकर्ता जो दिन रात लाठी खा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। इसी का विरोध न हो रहा है? विरोध तो हो रहा है, जान लीजिएगा, विरोध हो रहा है इनका, दारा सिंह चौहान का। संभव है कि मतलब आते आते कुछ चेंजिंग हो जाए, इसी नहीं अभी कंफर्म नहीं, मोहर नहीं लग गई है कि नहीं हो ही गया है। देखिए अगर सत्ता में आना हो सपा को तो पहले कार्यकर्ताओं का ध्यान दे, तो बदलुओं का बाद में। को कुर्सी पे आ रही है तो कैसे अब? नहीं तो कुर्सी तभी पह रही है जब हमारे पास कार्यकर्ता रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे तो कुर्सी कैसे मिलेगी बताइए? विरोध होगा ना। जब कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे तो कैसे कुर्सी उनको मिलेगी? उनको पहले सोचना चाहिए कि जो हमारे दल में जरा मरा है, जो लोगों के बीच रहा है हर दुख सुख में, उसका ध्यान देना चाहिए। इसका ध्यान तो था, लेकिन ये बस ये किया कि पैराशूट से जो आया उसे टिकट दे दिए। लेकिन पैराशूट वालों को ज़्यादा नहीं चलने वाला नहीं है। वो जीत भी नहीं रहा है। हाँ? नहीं जीतेंगे नहीं, उनके समाज के लोग उनके साथ नहीं है। हाँ।
दारा चौहान जी चौहान बेल्ट है घोसी, लेकिन वहाँ चौहान उनके साथ नहीं है, क्योंकि उसके पहले वो भाजपा में थे, अब सपा में आ गए। ऐसा है कि उड़ उड़ करके इधर उधर जा रहे हैं, उनका अस्तित्व नहीं है, वो हार जाएंगे चुनाव। हाँ हाँ, जनता एकदम बिल्कुल बोल रही है। हाँ, दारा चौहान काम है, इधर से उधर जा रहा है। हाँ हाँ, एकदम काम है उनका, कभी इस पार्टी में, कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी भाजपा में। वैसे लोगों को जो है जनता पहचान रही है, समय आने पे जवाब देगी जनता।